यूनिवर्स पाकिस्तान। मेरा नाम है अरसल अहमद और आप देख रहे हैं रेसलिंग न्यूज़ विद अरसल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि लॉन्गेस्ट रनिंग यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस को 511 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं यूनिवर्सल चैम्पियन हाँ बने हुए, और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का 504 दिन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोमन रेंस के टाइटल डिफेंडिंग और उनके विनिंग मैचेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों, उनका पहला यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2019 में, तो 2018 में। और दोस्तों, इस मैच में दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने बहुत से F5 लगाए रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस किसी तरह किक आउट कर दे रहे थे। और फिर मैच के एंड में रोमन रेंस ने स्टील केज तोड़ दिया ब्रॉक लेसनर पे। और वैसे तो मैच के रूल्स के मुताबिक रोमन रेंस स्टील केज के बाहर थे, तो उसी वक्त उनको यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मिल जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, WWE के रूल्स के मुताबिक उन्होंने ब्रॉक लेसनर को उनका यूनिवर्सल टाइटल रिटेन करवा दिया। उसके बाद दोस्तों, रेसलमेनिया 38 रोमन रेंस वर्सेस लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप दोबारा से हमें देखने के लिए मिलता है। और इस मैच में रोमन रेंस ज़रा सा भी ब्रॉक लेसनर पे अटैक नहीं कर पाते, और ब्रॉक लेसनर टेबल पे F5 लगाते हैं रोमन रेंस को, लेकिन तब भी रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के इस मूव से किक आउट कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में भी बहुत सारे F5 लगाते हैं, लेकिन रोमन रेंस तब भी किक आउट कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही ब्रॉक लेसनर और फिर रोमन रेंस के सर से खून भी निकाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही F5 लगाने जा रहे होते हैं तो रोमन स्पीयर दे देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर तब भी किक आउट कर देते हैं। और फिर जैसे ही रोमन तीसरा स्पीयर देने जा रहे होते हैं एक्चुअली, उसके बाद ब्रॉक लेसनर उनको लास्ट F5 लगाते हैं, और रोमन रेंस उसके बाद किक आउट नहीं कर पाते, और ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को एक बार फिर रोमन रेंस के खिलाफ रिटेन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, फाइनली समरस्लैम में इनका लास्ट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का मैच होता है, और ये दोनों एक बार फिर आमने सामने आते हैं। और दोस्तों, इस मैच में रोमन रेंस फाइनली ब्रॉक लेसनर को एक स्पीयर लगाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर भी किक आउट कर देते हैं, और रोमन रेंस को अपने गिलोटिन चोक में पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमन रेंस रिंग जैसे ही ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर F5 लगा के अंदर आते हैं, तो रोमन रेंस पूरी तरह तैयार होते हैं, और वो ब्रॉक लेसनर को एक ज़ोरदार स्पीयर लगाते हैं, और ब्रॉक लेसनर उससे किक आउट नहीं कर पाते, और रोमन रेंस अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूनिवर्सल चैम्पियनशिप ब्रॉक लेसनर को हरा के जीत जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ रोमन रेंस पहले यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाते हैं। और फिर दोस्तों, रोमन रेंस का पहला टाइटल डिफेंस होता है फिन बैलर के साथ, और वो फिन बैलर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं, और फिर वो बैरन कॉर्बिन को भी टाइटल मैच देते हैं, लेकिन बैरन कॉर्बिन भी उनको नहीं हरा पाते, और वो उनसे भी अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके 2 हफ्ते के बाद रोमन रेंस आते हैं अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के साथ रिंग में, और वो आके ये बताते हैं कि उनका यूनिवर्सल का टाइटल रेन बहुत ही अच्छा नहीं गया, और उनको अब लुकीमिया की वजह से अपना टाइटल ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये देख के सब फैंस बहुत सैड हो जाते हैं, इसलिए कि उनको दोबारा से लुकीमिया हो चुका था, और उनके शील्ड के 2 भाई सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, लेकिन उसके ठीक 1 महीने के बाद रोमन में शॉकिंग रिटर्न करते हैं, और अपना लुकीमिया आगे बताते हैं कि अब वो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, और वो अब बैक आ चुके हैं अपने फैंस के पास, और फैंस देख के शॉक हो जाते हैं। और दोस्तों, उसी रात डीन एम्ब्रोस जो हिल टर्न हो गए थे, सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया था उन्होंने, उसी रात वो रोमन रेंस की वजह से भी शील्ड रीइनवाइट हो जाती है। उसके बाद
दोस्तों इनके बहुत से मैच होते हैं फैसलीन में, जैसे कि पहला मैच ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और बैरन कॉर्बिन के खिलाफ होता है। ये मैच भी बहुत अच्छा होता है हमेशा की तरह शील्ड के मैचों के साथ। ये मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और इस मैच में सबसे ज़्यादा रोमन रेंस डोमिनेट करते हैं और एंड में शील्ड ये मैच जीत जाती है ड्रू मैकिंटायर को टेबल पे शील्ड बॉम्ब दे के, और फिर ये लोग ये मैच विन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सबको ये लगाता है कि ये फैसलीन में उनका मैच लास्ट मैच होगा, लेकिन दोस्तों अभी द शील्ड का फाइनल चैप्टर बाकी था। और दोस्तों द फाइनल चैप्टर में एक बार फिर बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच होता है और इस बार भी वो लोग जीत जाते हैं और फिर अपने फैंस को गुड बाय कह देते हैं। और दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। और दोस्तों इनके मैच से पहले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी बैक स्टेज में बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, इसलिए कि इस मैच के बाद डीन एम्ब्रोज भी वापस जा रहे होते हैं WWE से, और ऑब्वियसली फिर शील्ड तो नहीं रहेगी। और फिर दोस्तों इनके मैच से पहले माइकल कोल ने इनका इंटरव्यू लिया था। याद होगा आपको कि जिस दिन द शील्ड ने WWE में अपना डेब्यूट किया था, तो उस दिन भी माइकल कोल ने इनका इंटरव्यू लिया था। तो इस दिन भी माइकल कोल ने इनका इंटरव्यू लिया और दोस्तों WWE ने ये बोला था, डीन एम्ब्रोस ने ये बोला था कि वो वापस आएंगे WWE में। और फिर दोस्तों द शील्ड ने अपने फैंस को बहुत ही अपसेट से गुड बाय कहा और ये लोग भी एक दूसरे के गले लगे। उसके बाद दोस्तों द शील्ड टूट गई। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस आ गए वापस अपने सिंगल कैरियर पे और उनकी रिवालरी शुरू हुई हैप्पी कॉर्बिन से। हैप्पी कॉर्बिन ही उस वक्त ये थे किंग कॉर्बिन से। और दोस्तों किंग कॉर्बिन के साथ रोमन रेंस का पहला मैच हुआ सुपर शोडाउन में, जिसमें रोमन रेंस ने किंग कॉर्बिन को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों इनका रिवालरी का आखिरी मैच हुआ रॉयल रंबल में, और दोस्तों उसमें भी रोमन रेंस ने हरा दिया बैरन कॉर्बिन को। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस इस मैच के बाद WWE से चले गए। और फिर दोस्तों एक साल के बाद 2020 के समर स्लैम में रोमन रेंस की कोई आने की न्यूज़ नहीं थी रिटर्न आने की, लेकिन रोमन रेंस ने सबको शॉक करते हुए रिटर्न आ गए। द फील्ड पे आते ही उन्होंने एक स्पीयर दिया और उन्होंने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप उठा के बोला कि ये तुम डिज़र्व नहीं करते, और दोस्तों उन्होंने चैम्पियनशिप बोला ये सिर्फ मेरी है। उसके बाद दोस्तों WWE ने पे बैक में अनाउंस कर दिया कि रोमन रेंस वर्सेस फीन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था और रोमन रेंस को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस लेने का एक और मौका दे दिया। उसके बाद दोस्तों पे बैक में सब कुछ शॉक एक बार और शॉक हुए, इसलिए कि इस मैच में रोमन रेंस नहीं आए। ये देखते हुए सब शॉक हो गए और द फीन और ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच के लास्ट एंड तक अकेले ही लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों जैसे ही द फील्ड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर रिंग तोड़ दिया, उसके फौरन बाद ही रोमन रेंस का एंट्रेंस सॉन्ग होता है और रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आते हैं। सब कुछ शॉक होते हुए रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैच के एंड में एक स्पीयर लगा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अपनी छोड़ी हुई यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिक्लेम कर लेते हैं। और फिर दोस्तों उनका पहला मैच जो उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंडिंग मैच था क्लैश ऑफ चैंपियंस में जे उसो के साथ, अपने ही कज़न जे उसो के साथ होता है, और ये मैच भी एक शानदार मैच रहा। इसमें रोमन रेंस पूरी डोमिनेटिंग करते हैं जे उसो को, खतरनाक मुक्के पे मारते हैं, उनको कैमरे के सामने ले आके बोलते हैं तुम मुझे एक्नॉलेज करो। और फिर इसी के साथ दोस्तों जिमी उसो आते हैं और फिर दोस्तों इस मैच में उनके भाई जिमी उसो आते हैं, लेकिन दोस्तों रोमन रेंस फिर भी नहीं छोड़ते और उनके भाई जिमी उसो अपना टावल फेंक के जे उसो को नॉकआउट करवा देते हैं और रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों
द ऊसोस यानी कि जे ऊसो का रोमन रेंस के साथ एक बार फिर मैच होता है हेल इन अ सेल में। और ये मैच एक आई क्विट मैच था कि इस मैच के रूल्स दोस्तों ये होते हैं कि इस मैच में एंड होने से पहले ये मैच जब तक एंड नहीं होगा जब तक इन दोनों में से कोई भी एक बंदा आई क्विट नहीं बोल देता। दोस्तों ये मैच भी एक शानदार मैच था। जे ऊसो को बहुत मार पड़ती है लेकिन जे ऊसो भी पूरा मारता है रोमन रेंस को। एंड में दोस्तों जब रोमन रेंस जे ऊसो पे स्टील स्टेप्स फेंकने वाले होते हैं तो दोस्तों हाँ जिमी ऊसो आ जाते हैं और वो रोमन रेंस को बोलने लगते हैं। तो दोस्तों रोमन रोने की एक्टिंग करते हैं और जैसे ही देखते हैं कि जिमी ऊसो ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रोमन रेंस भी उनसे हाथ मिला लेते हैं। लेकिन फिर दोस्तों वो मिलाने के बाद वो फिर हाँ जिमी ऊसो को गिलोटिन चोक देते हैं। ये देखते हुए जे ऊसो आई क्विट बोल के रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप रिटेन करवा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो की राइवलरी ख़त्म हो जाती है और जे ऊसो भी रोमन रेंस को यहाँ से एक्नॉलेज कर लेते हैं और उनको अपना ट्राइबल चीफ मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस होता है TLC में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। जिस मैच में उनकी हेल्प जे ऊसो भी करेंगे जो अभी हेल इन अ सेल में रोमन से हारे हैं। और ये मैच भी बहुत शानदार मैच था दोस्तों। इस मैच में जैसे ही केविन ओवेंस लैडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो रोमन नीचे उतार के स्पीयर दे देते हैं टेबल के ऊपर। और दोस्तों एक बार फिर रोमन जे ऊसो की हेल्प से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों TLC में केविन ओवेंस ऐसे बैठे होते हैं। उसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन में केविन ओवेंस को एक और चांस मिलता है रोमन रेंस से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का। लेकिन दोस्तों इस मैच में भी केविन ओवेंस रोमन रेंस से हार जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इस मैच में जे ऊसो रोमन रेंस की हेल्प करते हैं। जैसे ही केविन ओवेंस से बाहर भागने लगते हैं तो जे ऊसो केविन ओवेंस का हाथ स्टील केज से बांध देते हैं और रोमन रेंस आराम से बाहर निकल के केविन ओवेंस को हरा देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रॉयल रंबल में एक बार फिर केविन ओवेंस को चांस मिलता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का। ये एक लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच था। लेकिन दोस्तों इस मैच में भी जे ऊसो का आता पता नहीं होता। लेकिन दोस्तों बिल्कुल आखिर में जब ये लोग लड़ते बैक स्टेज जा रहे होते हैं तो रोमन रेंस बहुत ख़राब अटैक करते हैं। और दोस्तों एक एंड में जाके केविन ओवेंस रोमन रेंस का हाथ बांध देते हैं। और दोस्तों एंड में आके रोमन रेंस पे सबसे पहले रेफरी को गिरा देते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस को लो दे देते हैं और फिर बॉल में ना के रोमन रेंस के हाथ खोलते हैं और वो लास्ट मैन स्टैंडिंग हो जाते हैं केविन ओवेंस। उसके बाद रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार मैच था। उसके बाद दोस्तों उसी रॉयल रंबल में एज ने मेंस रॉयल रंबल विंस कर लिया था, इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया था रोमन रेंस को रेसलमेनिया में। लेकिन उससे पहले डैनियल ब्रायन ने भी चैलेंज कर दिया था रोमन रेंस को रेसलिंग में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में बहुत बार डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को हर्ट टॉक सबमिशन दिया लेकिन रोमन रेंस ने टैप आउट नहीं किया। एंड में आके रोमन रेंस ने टैप आउट किया था लेकिन उसका रेफरी ने नहीं देखा। और दोस्तों एज की हेल्प से रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली डैनियल ब्रायन से। और दोस्तों रोमन रेंस ने इसी तरह इस मैच में भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपनी बचा ली। और फिर दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन रोमन रेंस वर्सेस एज होना था। लेकिन इस मैच में डैनियल ब्रायन को भी ऐड कर दिया गया इसलिए कि वो फैसलिंग में एज की वजह से हारे थे। और फिर दोस्तों ये मैच सिंगल्स मैच से हट के एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाता है। इस मैच में भी दोस्तों डैनियल ब्रायन और एज ने मिलकर रोमन रेंस को यस लॉक सबमिशन दिया था लेकिन रोमन रेंस ने टैप आउट नहीं किया। और जबकि एज ने अपना सबमिशन भी दे दिया था जबकि रोमन रेंस ने तब भी टैप आउट नहीं किया। और एंड में रोमन रेंस ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद एज और डैनियल ब्रायन दोनों का डबल पिनफॉल करवा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली। और फिर इसी के साथ अपनी चैंपियनशिप उन्होंने इस मैच में भी बचा ली। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे हफ्तों के बाद एज रिटर्न आके स्मैकडाउन में अपनी नेक इंजरी सही करवा के
और दोस्तों उन्होंने फिर अटैक कर दिया रोमन रेंस पे, इस बार सिंगल्स मैच के लिए। और फिर उनको एक और चांस मिला रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का, मनी इन द बैंक 2021 में। और फिर एज ने बहुत सारे सबमिशन लगाया। उनका मेन मकसद था रोमन रेंस को सबमिशन लगा के हराना, लेकिन रोमन रेंस ने टैप आउट नहीं किया और रोमन रेंस वहाँ बेहोश हो गए थे, जबकि रेफरी भी रिंग में नहीं था। और फिर दोस्तों एज हार गया रोमन रेंस से सेथ रॉलिंस की हेल्प से, और रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मनी इन द बैंक में भी रिटेन कर ली एज को हराकर। लेकिन दोस्तों उसी वक्त सेथ रॉलिंस ने हेल्प तो कर दी, लेकिन उसी वक्त दोस्तों सॉन्ग बजता है, यस रिस्पेक्ट रॉयल्टी रिस्पेक्ट सॉन्ग बजता है, यानी कि जॉन सीना 1 साल के बाद रिटर्न आ जाते हैं WWE में रोमन रेंस से फेस ऑफ करने के लिए। और वो रोमन रेंस को इशारा करते हैं यू कैन सी मी का, और इसी इशारे से पता चल जाता है कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करने आया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और फिर दोस्तों WWE समर स्लैम में जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच फिक्स कर देते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये मैच बहुत ही अच्छा मैच था। इस मैच में कोई भी चीटिंग नहीं हुई, ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई। इस मैच में जॉन सीना ने टेबल पे पटका रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस ने फिर भी किक आउट कर दिया। और फिर दोस्तों जॉन सीना ने अपना सिग्नेचर मूव नकल शफल लगाया, लेकिन रोमन रेंस ने लेकिन उन्होंने पिन फॉल नहीं करवाया। उसके बाद दोस्तों जॉन सीना ने रोमन रेंस को यस अपना सबमिशन दिया, और रोमन रेंस ने उससे भी टैप आउट नहीं किया। फिर एंड में रोमन रेंस ने जॉन सीना को स्पीयर लगाया, और फिर उससे मैच का एंड हुआ। लेकिन दोस्तों अब रोमन रेंस के सामने उनके 2 साल पहले के अपोनेंट आ गए हैं, यानी कि द बीस्ट इनकार्नेटेड ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न आ गए रोमन रेंस से फेस ऑफ करने के लिए और रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए अगले पेपर व्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों वो पेपर व्यू कोई और पेपर व्यू नहीं था, बल्कि वो था ब्रॉक लेसनर का पेपर व्यू, यानी कि वो था क्राउन ज्यूल 2021। और दोस्तों आपको तो ये बात मालूम ही थी, उस दिन क्राउन ज्यूल जब आने वाला था तो ब्रॉक लेसनर कोई भी मैच नहीं हारे थे अपना क्राउन ज्यूल में, इसलिए ये बहुत ही शॉकिंग मैच था। सिर्फ रोमन रेंस आज तक कोई मैच नहीं हारे थे और ब्रॉक लेसनर भी कोई मैच नहीं हारे थे इस पेपर व्यू में। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि रोमन रेंस ने पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर से जीती थी, इसलिए इस मैच में इन दोनों के 50-50% चांसेस थे जीतने के इनके मैच होने से पहले। लेकिन दोस्तों इस मैच के आखिर में पॉल हेमन का इंतहा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहा था, इसलिए कि कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ हैं। और दोस्तों पॉल हेमन ने चैंपियनशिप को बीच में फेंक के ये बोला कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और दोस्तों उस वक्त रेफरी नहीं था। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर जैसे ही टाइटल की तरफ जाते हैं तो दोस्तों रोमन रेंस उनसे टाइटल छीन लेते हैं और ब्रॉक लेसनर उनसे टाइटल छीन लेते हैं। टाइटल छीन के जैसे ही वो तरफ जा रहे होते हैं तो दोस्तों जे उसो और जिमी उसो आ जाते हैं, दोनों मिलकर सुपर किक लगाते हैं। ब्रॉक लेसनर फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं, रिंग में गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस अपने टाइटल से मारते हैं और वो ये मैच जीत जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह वो एक बार फिर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर से फर्स्ट टाइम रिटेन कर लेते हैं क्राउन ज्यूल 2021 में। और दोस्तों अभी भी सबका शक पॉल हेमन पे था कि पॉल हेमन कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर का साथ ज़रूर दे रहे हैं। उसके तो फिर दोस्तों उसके अगले दिन ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर चैलेंज किया रोमन रेंस को, और फिर इस बार डे 1 पेपर व्यू में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर होने वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन दोस्तों रोमन रेंस कोरोना वायरस, पता नहीं ये बात है भी सच कि नहीं, लेकिन ये बात दोस्तों मुझे लग रहा है सच है कि उस दिन रोमन रेंस को कोरोना हो गया था और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है, इसलिए अब वो अपना यूनिवर्सल टाइटल नहीं डिफेंड कर पाएंगे।
और फिर दोस्तों उसी रात जब ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला था, तो दोस्तों उसी रात WWE ने शॉक करते हुए ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप का मैच में डाल दिया और ये मैच फैटल 4 से हटकर फैटल 5 हो गया। और उसी रात ब्रॉक लेसनर ने WWE चैंपियनशिप जीत ली। उसके बाद अगले पेपर में रॉयल रंबल रोमा रेंस के स्मैकडाउन में रिटर्न आने के बाद सेथ रॉलिंस हुए उनके शील्ड ब्रदर, बने उनके अगले अपोनेंट रॉयल रंबल 2022 में। और दोस्तों ये मैच एक बहुत ही शानदार मैच था, इसलिए कि इस मैच में सेथ रॉलिंस ने उनके अपनी पुरानी टीम शील्ड के कपड़े पहने, लेकिन दोस्तों इस मैच में सेथ रॉलिंस ने स्टॉप लगाया कभी रोमन रेंस उसके बाद सेथ रॉलिंस ने टेबल भी तोड़ दिया और उसके बाद ये देख रोमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने सेथ रॉलिंस को अपने समीप गिलीटिन चोक में पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस ने रिंग को पकड़ ली, रेफरी का 1 2 3 4 मिल लिया। उसी दौरान रोमन रेंस ने आके ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दिया और उन्होंने जैसे कॉल नहीं थे ब्रॉक का WWE टाइटल मांगा तो कॉल तो इससे ही ज़्यादा का शॉक हो गई कि कॉल पहले भी ब्रॉक के साथ, लेकिन इस बार वो डायनामिक और उसी रात की बात लेकर अपना टाइटल रोमन रेंस और फिर दोस्तों बॉबी लैशली ने और उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया बॉबी लैशली के लिए और उन्होंने रेसलमेनिया भी चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को हो गई कि रॉक को एक साथ 2 चैंपियनशिप का मैच दिया जा रहा है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा के दोबारा से WWE चैंपियन बन जाए एलिमिनेशन चैम्बर में। और ये उनके कैरियर में फर्स्ट एलिमिनेशन ज़्यादा चांसेस बॉबी चैंपियन बनने के। और दोस्तों रोमन रेंस को भी गोल्डबर्ग ने चैलेंज कर दिया एलिमिनेशन चैम्बर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन दोस्तों इस मैच के लिए लेकिन मुझे साफ पता है कि रोमन रेंस कर लेंगे, इसलिए गोल्डबर्ग का इस साल का 2022 का आखिरी मैच है, इसलिए रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप करेंगे। लेकिन दोस्तों गोल्डबर्ग तो रिटर्न आ ही गया था उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन दोस्तों रेसलमेनिया में एक बहुत बड़ा मैच हो जाएगा अगर ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी WWE चैंपियनशिप जीत जाते हैं। तो इस तरह रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर डबल टाइटल ऑन द लाइन हो जाएगा और ये मैच हमें यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप दोनों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए दोस्तों रेसलमेनिया की 2 नाइट इस बार बहुत बड़ी नाइट होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या, वैसे तो दोस्तों मुझे इतना तो मालूम ही है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेंस एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रॉक लेसनर न्यू चैंपियन बन जाएं और एलिमिनेशन चैम्बर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन कर लें। और दोस्तों उसके बाद अगर ब्रॉक न्यू चैंपियन बन गए एलिमिनेशन मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में, उसके बाद इनका जब रेसलमेनिया में मैच होगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक पहली बार रिकॉर्ड बना दे यूनिवर्सल और WWE चैंपियन एक साथ बनने का।
अपने कैरियर में पहली बार और पूरी WWE में फर्स्ट टाइम। ये रिकॉर्ड बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होगा और ये मैच और इस मैच की रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाएगी अगर दोनों टाइटल ऑन द लाइन हो गए। आपको क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों रोमांस का अब मैच, जो रोमांस का लेटेस्ट मैच है वो है द आइकन द बिल गोल्डबर्ग के साथ। और इस बार उनके सामने ना ही कोई मॉक्स्टर, ना ही कोई लेसनर। इस बार उनके सामने द आइकन बिल गोल्डबर्ग, जो कि 2 बार यूनिवर्सल चैंपियन है, और बिल गोल्डबर्ग के सामने भी 2 बार यूनिवर्सल चैंपियन, लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या द गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे और वो फिर फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में, या फिर रोमन अपनी चैंपियनशिप बिल गोल्डबर्ग को भी हरा के रिटेन कर लेंगे, उसके बाद वो फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को फिर डबल टाइटल मैच में और वो रिकॉर्ड बना देंगे पहला यूनिवर्सल और WWE टाइटल जीतने का एक साथ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं हुए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।